हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मिस्टीरियस वीडियो में आपका स्वागत है। मित्रों, हिंदू धर्म में ये सभी को पता है कि ब्राह्मण को सबसे उच्च कोटि का माना जाता है। हर धर्म ग्रंथ में इनकी प्रशंसा प्रसिद्ध कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्राह्मण में कई प्रकार के ब्राह्मण शामिल हैं। आज हम आपको उन्हीं में से एक ऐत्रेय ब्राह्मण के बारे में बताते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले आप देख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। बता दें कि दुनिया में सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारे वेद है। इनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। हर एक वेद को 2 भागों में बांटा गया है, जिन्हें मंत्र और ब्राह्मण कहा जाता है। जिन ग्रंथों में मंत्रों का संग्रह है उन्हें संहिता कहते हैं। वही ब्राह्मण के 3 उपभाग है, जिन्हें ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद कहा जाने लगा। ब्राह्मण ग्रंथ मनुष्य के कर्मकांड से संबंधित है। इन्हीं में से एक ऐत्रेय ब्राह्मण कहलाता है, जिनमें 40 अध्याय दिए गए हैं। इस ऐत्रेय ब्राह्मण की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कथा उन्हीं से संबंधित है। ऐत्रेय ब्राह्मण की कथा बहुत समय के पहले की बात है। मांडुक्य नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम इतरा था। वे दोनों ही परमात्मा के भक्त थे और बहुत ही पवित्र तरीके से जीवन गुजार रहे थे। दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते तथा खुशहाल तरीके से समय बिताते थे। उन्हें केवल इस बात का दुख था कि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। बहुत ही सोच विचार के बाद दोनों ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कठोर तपस्या की और ईश्वर से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना की, जिसका फल भी उन्हें मिला। क्योंकि कुछ समय बाद भगवान ने उनकी तपस्या तथा प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। दंपति के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, जो बहुत ही सुंदर तथा आकर्षक था, जिसका नाम ऐत्रेय रखा गया था। वे सुंदर बालक उनकी कठिन तपस्या का फल था। बचपन से ही वे बालक कई अलौकिक तथा चमत्कारपूर्ण घटनाओं का जनक था, लेकिन वे चुप ही रहता था। कई दिन बीत जाने के बाद उसने बोलना शुरू किया। सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि वे जब भी बोलता वासुदेव वासुदेव ही कहता। 8 वर्ष बीत गए। उसने वासुदेव शब्द के अलावा कुछ नहीं कहा। वे आंखें बंद करके ध्यान लगाकर चुप बैठा रहता। उसके चेहरे पर तेज दिखता था तथा आंखों में दिव्य चमक थी। वहीं 8वें साल में बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। पिता ने उसे वेद पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पढ़ा, केवल वासुदेव नाम का जप करता रहता। जिसके बाद पिता थक गए और उसे मूर्ख समझते हुए उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी माता ने भी उसे मुंह फेर लिया। कुछ दिनों बाद मांडुक्य ऋषि ने दूसरा विवाह कर लिया, जिससे अनेक पुत्र हुए। बड़े होकर वे सभी वेदों तथा कर्मकांड के महान ज्ञाता बने। चारों तरफ उन्हीं की ही पूजा होती थी। ऋषि की पूर्व पत्नी घर में सबसे नजरअंदाज किए जाने वाला जीवन बिता रही थी। उसके पुत्र को इस बात का बिल्कुल ही ध्यान नहीं था। वे हर समय परमात्मा वासुदेव का नाम जपता रहता और एक मंदिर में पड़ा रहता। एक दिन माँ को क्रोध आया। वे मंदिर में ही अपने पुत्र के पास पहुंची और उसे कहने लगी कि तुम्हारे होने से मुझको क्या लाभ हुआ, तुम्हें तो कोई पूछता ही नहीं है। मुझे भी सभी चिड़न की दृष्टि से देखते हैं। बताओ ऐसे जीवन से क्या लाभ है। माता की ऐसी बातों को सुनकर ऐत्रेय को कुछ ध्यान हुआ और वे बोला कि माँ, तुम तो दुनिया में आसक्त हो, जबकि इस दुनिया और इसके भोग सब नाशवंत है। केवल परमात्मा का नाम ही सत्य है। उसके बाद ऐत्रेय ने भगवान नारायण की सच्चे हृदय से वेदों की विधियों के मुताबिक स्तुति की। इससे प्रभु विष्णु खुश हो गए और साक्षात प्रकट हुए। ऐत्रेय और उसके माता को आशीर्वाद दिया, पुत्र, यद्यपि तुमने वेदों का अध्ययन नहीं किया, लेकिन मेरी कृपा से तुम सभी वेदों के ज्ञाता और प्रकांड विद्वान हो जाओगे। तुम वेद के एक अज्ञात भाग की भी खोज करोगे। वे तुम्हारे नाम से ऐत्रेय ब्राह्मण कहलाएगा। विवाह करो, गृहस्थी बसाओ तथा सभी कर्म करो, लेकिन सबको मुझे समर्पित कर दो। अर्थात ये सोचकर करो कि मेरे आदेश से कर रहे हो। उनमें लीन मत होना, तब तुम संसार में नहीं फंसोगे। एक ही स्थान जो कोटितीर्थ कहलाता है, वहाँ पर जाओ। वहाँ पर हरिमेघ का यज्ञ कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे विद्वान की वहाँ आवश्यकता है। वहाँ जाने पर तुम्हारी माता की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। इतना कहकर भगवान नारायण वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए।
ये सब दृश्य देखकर माता का हृदय अपने पुत्र के क्रोध के बजाय ममता की श्रद्धा से भर गया। उसी के चलते तो उसे भी प्रभु के दर्शन हुए थे तथा अपनी माँ के चलते ही उसने भगवान के नाम के अतिरिक्त कुछ भी न बोला था। अब दोनों माता और पुत्र भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए हरिमेघा के यज्ञ में पहुंच गए। वहां ऐत्रेय ने श्री नारायण से संबंधित प्रार्थना का गान किया। उसे सुनकर तथा उसके तेज और ज्ञान से सभी उपस्थित विद्वान प्रभावित हो गए। हरिमेघा ने उसे ऊंचे आसन पर बिठाकर उनका परिचय प्राप्त किया, साथ में उनका स्वागत किया। यहीं पर ऐत्रेय ने वेद नवीन 40 अध्यायों का पाठ किया। उससे पहले ये पाठ पूरी तरह से अज्ञात थे। बाद में ये पाठ ऐत्रेय ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध हुए। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हरिमेघा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐत्रेय से कर दिया। ऐत्रेय की माता ने पुत्र से जो इच्छा व्यक्त की थी वे उसे प्राप्त हो गई। भगवान विष्णु की कृपा से ऐत्रेय का नाम महर्षि ऐत्रेय के तौर पर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। तो दोस्तों, आपने जाना कि ऐत्रेय ब्राह्मण की उत्पत्ति कैसे हुई। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा जरूर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए